चलिए शुरुआत करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हमारी जो चीज थी, व्हाट इज यूट्यूब। तो यूट्यूब पे अपलोडिंग कैसे करनी चाहिए, ये बात अब सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि हर किसी को यूट्यूब पे अपलोडिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहला तरीका, यूट्यूब पे क्या क्या चीजें नीडफुल होती है। तो सबसे पहला, यूट्यूब में सबसे नीडफुल होती है कि जब एक तो पहला कि किसी एक मैम का ये दिक्कत थी कि उन लोगों का जब यूट्यूब अकाउंट बना रहे हैं तो यूट्यूब अकाउंट बनाते टाइम उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं जा रही। तो पहले तो वो करवा देते हैं। पहले ओपन द वाईटी स्टूडियो, माई स्क्रीन इज विजिबल इन द 1 मिनट। जो क्वेश्चन मुझे याद थे लास्ट सेशन में, जो आप लोगों का कंफ्यूजन था, फिर कुछ सही तरीकों से पोस्टिंग करवाना सिखा देते। अपलोड करते टाइम कौन सी चीजें एनेबल रखनी चाहिए, कौन सी चीजें डिसेबल रखनी चाहिए। अपकमिंग ट्रेंड में हर एक जगह पे अपना क्यूआर कोड रखना चाहिए, तो वो क्यूआर कोड कैसे रखना चाहिए, जैसी छोटी छोटी चीजें हम जहां पे पढ़ेंगे ना। अब पहले तो वाईटी स्टूडियो, सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, वाईटी स्टूडियो। यहाँ पे किसी मैम की ये दिक्कत थी कि मैम मेरे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक एनेबल नहीं हो रही है। क्या एनेबल नहीं हो रही है, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक एनेबल नहीं हो रही है। तो गो टू द सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद चैनल, और चैनल के जहां पे कीवर्ड्स लिख रहे हो ना, वहां पे कीवर्ड के साथ आप लोगों को यहाँ एडवांस सेटिंग दिया जाएगा, फ्यूचर सेटिंग दिया जाएगा। यहाँ एडवांस सेटिंग जहाँ पे दिया जा रहा है ना, यहाँ पे गूगल लिंक या फिर फेसबुक लिंक या इंस्टा लिंक, किसी भी लिंक को आप एनेबल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो, या अदरवाइज वो चीज नहीं करना चाहते तो जहाँ बेसिक इन्फो है ना, बेसिक इन्फो के यहाँ पे ही इंस्टाग्राम की जो लिंक है। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। ओके, थैंक हाँ, अदर यहाँ पे आप लिंक को पेस्ट कर लोगे। जैसे ही पेस्ट कर दोगे ना, तो तुरंत उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे पेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो ईच एंड एवरी वीडियो, जब आप कोई भी वीडियो पोस्ट कर रहे हो, अब यूट्यूब का सिनेरियो क्या कहता है, यहाँ पे मैंने जो जिन लोगों की पोस्टिंग देखी है ना, 90 to 95% यूट्यूब पोस्टिंग, इंस्टा पोस्टिंग तो अभी भी कुछ लोगों की बहुत बेहतर थी, बट यूट्यूब पोस्टिंग में बहुत सारी दिक्कत है। फर्स्ट, क्या क्या चीजें होनी चाहिए यूट्यूब पोस्टिंग में। मैं जूम को ऑन करती हूँ। यू। मैम आज पोस्ट करना, वीडियो अपलोड करना बता दीजिएगा ना। वही बता रही हूँ मैं, बाय द मोबाइल, इसीलिए मोबाइल ऑन भी कर दिया मैंने। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आज वीडियो पोस्ट करने का सही परफेक्ट तरीका आप लोगों को सिखा रही हूँ। फर्स्ट, मैं इसलिए डाल नहीं रही हूँ कि एक बार प्रोसेस पता चल जाए कि हम जिस तरीके से डाल रहे हैं वो हाँ गलत है। हाँ 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 इसलिए हाँ। मैं नहीं डाल रही हूँ अभी। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, दैट इज नॉर्मल। हमारी जो चैनल है, दोनों इंटरफेस से सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करने का तरीका। अपलोड जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे जो चीजें आप लोगों को दिखाई देगी, मेरी एजुकेशन चैनल है, दैट वाइज ये न्यू कोर्स ओपन है। अदरवाइज ये न्यू कोर्स कभी भी ओपन नहीं होता। आपकी एजुकेशन चैनल नहीं डाली है आपने, तो ये कभी भी एनेबल नहीं होता। अब क्या चीजें डालनी चाहिए ये समझ लेना। वीडियो अपलोड करने से पहले रिपीटेडली लिखवा नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ, सो इसे सुन लेना। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहला, पॉडकास्ट। अ वीक में वंस पॉडकास्ट करना चाहिए। वंस पॉडकास्ट इज कंपलसरी। क्या सबसे ज्यादा कंपलसरी है, अ पॉडकास्ट। फिर जहां न्यू प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं, वंस अ वीक न्यू प्लेलिस्ट ऐड ऑन करनी चाहिए। जहां पे क्रिएट पोस्ट की बात कर रहे हैं, क्रिएट पोस्ट वीक में थ्राइस, डे में टू, थ्राइस अ डे में टू पोस्टिंग करनी चाहिए। शॉर्ट्स अ डे वन, रोज के एक शॉर्ट्स। वीकली 6, अपलोड द वीडियो वीकली 3। दैट इज द परफेक्ट क्राइटेरिया। किस टाइम पे कौन सी चीजें अपलोड करनी चाहिए वो बाद में।
आज तीनों चीजें बारी बारी से पोस्ट अपलोड करना सिखा रही हूँ। तो पहले अपलोड वीडियोस में जाएंगे। अपलोड वीडियो में जाने के बाद पहले सिलेक्ट फाइल। सिलेक्ट फाइल में जाने के बाद आपको जो भी चीज अच्छी लगती है। अब मैं वीडियो ले रही हूँ मेरे किसी भी जूम का वीडियो ले रही हूँ। दैट इज लॉन्ग वीडियो की बात हो रही है। जो वीकली हमें 3 पेस्ट करने हैं, कितने पेस्ट करने हैं? और दैट इज लॉन्गर देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से ज्यादा होने चाहिए। पहले मैं चेक करती हूँ कि ये 3 मिनट से ज्यादा का है या शॉर्ट वीडियो है। तो गलत है बात। फिर मैं बैक चली जाती हूँ, क्लोज कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने गलत किया है। सो क्रिएट, अपलोड वीडियो में सिलेक्ट द फाइल। अब मैं फिर से जूम में वीडियो ढूंढने चली जाती हूँ। कल परसों कल एक क्लास ली थी ना मैंने, उसका वीडियो अपलोड करना शायद से रह गया है। आज 27 है ना? यस मैम। हम्म, कल 26 थी। तो ये तंबोला की क्लास होगी। हाँ, ये वीडियो अपलोड करना बाकी है। और ये भी वीडियो अपलोड करना बाकी है। ओके। अब मुझे पता चल चुका है कि दैट इज वीडियो अबाउट द एआई। किस क्लास के बारे में है? दैट इज वीडियो अबाउट द एआई। तो सबसे पहले आई एम ओपन द चैट जीपीटी। और सबसे पहले उसका रोल असाइन करना है। यू आर बेस्ड एआई राइटर। उसे क्या बता देना है? आप सबसे बेहतरीन एआई राइटर हो। राइट फुल स्टॉप। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग एंड कीवर्ड ऑफ एआई, एआई क्लास। एक सेकंड, एक सेकंड वेट करना हो सब। हाँ हाँ, कर दो कर दो, कोई बात। 10:30 बजे, 11:30 नहीं। एआई क्लास वीडियो। अब इसको उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन में इसको चीजें बता देनी है। वीडियो पोस्ट मैम ये डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो ना आप? डिस्क्रिप्शन। अच्छा। ओके। अब फिर से इसमें इसने डिस्क्रिप्शन वगैरह भले ही लिख दिया हो, रीराइट हैशटैग कीवर्ड्स देगा अभी। ओके। अब मैं इसे फिर से बता रही हूँ कि दिस वीडियो पोस्ट ऑन यूट्यूब, सो सेंड ऑप्टिमाइज कंटेंट। क्या बोलना है? ऑप्टिमाइज कंटेंट देना। SEO CTR वॉच टाइम फ्रेंडली। अब उसने परफेक्ट वो देगा आपको। ठीक है। तो अब मैंने इसको टाइटल, टैग्स, कीवर्ड्स, पिन्ड कमेंट, SEO बोनस टिप्स। तो टिप्स में भी इसने बताया कि एआई फ्यूचर स्किल, ऐसे वर्ड्स 2 लाइन में यूज करो।
एआई क्लासेस थंबनेल विथ बोल्ड टेक्स्ट। तो अब इसे मैं बता भी देती हूँ कि हाँ भाई, तूने जो सारी बातें कही है सही है। क्रिएट ऑप्टिमाइज थंबनेल। तो अब हमें इतनी तो जरूरत नहीं पड़ी कि ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें ये जो थंबनेल देगा ना ऑप्टिमाइज, वो थंबनेल ऑप्टिमाइज होगा, बट सीटीसी थंबनेल नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी फोटोग्राफ इसे नहीं दी है। तो क्रिएट ऑप्टिमाइज थंबनेल ये बता दिया है कि हाँ, तो मुझे ऑप्टिमाइज थंबनेल दे दे। देखो इसने भी मुझे बताया, यही बात बताई थी कि हाई सीटीआर थंबनेल बनाने के लिए आपका पिक्चर चाहिए, बट मैंने इसको बोल दिया कोई बात नहीं, अभी तो इसे यही बोल देती हूँ कि बना के दे दे। मैम सीटीआर क्या होता है? सीटीआर मतलब मैम, जो थंबनेल में अगर आपकी फोटोग्राफ रखी ना, तो समझ लो 20 व्यूज उसके एक्स्ट्रा आते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इज ओके। ऑथेंटिसिटी हो जाती है मैम। ओके मैम। मतलब अपनी पिक्चर डालना ज्यादा अच्छा है। या डेफिनेटली। जो मैम मैम सीरीज किसी और की चलाते हैं डाल दे ना, तो मैम किसी और की डाल दे तो क्या होगा? कॉपीराइट में आके वीडियो बैंड। लोगो या पिक्चर ऐसी चीजें हैं कि जो बदलनी चाहिए। अब मेरे प्रेयर क्लासेस का लोगो 12 साल पुराना है, इतना पुराना हो चुका है, पर इस चीज को आप नहीं बदल सकते डियर। पहचान जो होती है ना, वो आप कभी भी नहीं बदल सकते। ठीक है। थंबनेल की एक परफेक्ट साइज होती है, वो उसी साइज से वो बना के देगा। तो अब क्या हो जाएगा कि हमारा कंटेंट पूरा का पूरा इसने ऑप्टिमाइज करके हमें दे रहा है। क्या करके दे रहा है? ऑप्टिमाइज करके दे रहा है। तो अब जहां पे उसने मुझे दिया था ना यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब के लिए कीवर्ड्स भी अलग होते हैं, टाइटल टैग्स भी अलग होता है, टैग्स पेस्ट, टैग सेशन। जहां टैग का सेक्शन आता है ना, वहां पे ये सारी चीजें टैग करनी होती है। तो एसईओ डिस्क्रिप्शन, एसईओ वीडियो टाइटल। अब देखो इसने, जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि जो वर्ड्स कॉमन होते हैं ना, वो 2 बार आने चाहिए। जैसे एआई, एआई इसमें कॉमन है, तो देखो कितनी बार दिख रहा है इसके टाइटल में, एआई क्लास फॉर बिगिनर, डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई कोर्स फॉर लेडीज एंड स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ, तो अब ये सब जरूरतें हमारी रही नहीं है। तो पहले तो मैं इसके टाइटल को कॉपी कर लेती हूँ और यूट्यूब पे चले जाती हूँ। तब तक वो अपना सीटीआर वो बना के थंबनेल, परफेक्टली थंबनेल बना के रेडी कर दिया। अब थंबनेल को भी थोड़ा चेंज करेंगे, पहले यूट्यूब में चले जाएंगे और यहाँ पे टाइटल को पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? टाइटल को। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा, वही चल रहा है ये सुबह से आज। मैम ये कॉपी नहीं हुआ होगा, पिछला कॉपी वाला वो पेस्ट हो गया। हाँ हाँ। और पिछला वो सीआरएम वाला ही चल रहा है। आज सुबह से हम लोगों ने इसका एडजस्टमेंट कर रहे थे ना। एक सेकंड, रुक जाना, 1 सेकंड के लिए मुझे दे देना। ऐड फोटोज एंड फाइल। कहीं ना कहीं तो मेरी फोटोग्राफ हो गई होगी। कॉपी, पेस्ट। अब डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें पहले निकाल देंगे।
पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, हैशटैग, सारी चीजें यहाँ पे डाल दी हो, टैग के अलावा सारी चीजें। पहले तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन, देन कीवर्ड, पहले हैशटैग फिर कीवर्ड, टैग्स नहीं, यहाँ पे हाई रेटिंग कीवर्ड्स, हैशटैग, थंबनेल, फिर से चैट जीपीटी में जाएंगे। यहां तक ये आपको पिन कमेंट भी बना के देता है परफेक्ट तरीकों से। ओके, माय पिक इज रेडी, इसे डाउनलोड कर लेंगे या सेव। ओके, चैनल पे चले जाएंगे, अपलोड द थंबनेल, थंबनेल प्लेलिस्ट नेवर। अब यहाँ पे याद रखना, नो फॉर किड्स, ये सारी चीजें फिलअप कर देना। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या डिटेल डाली, वीडियो डाला, टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, कीवर्ड्स, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ऐड सबटाइटल डालना चाहे, ऐड एंड स्क्रीन एंड फर्स्ट स्क्रीन। अब ऐड स्क्रीन और फर्स्ट स्क्रीन हमेशा डालनी ही चाहिए, मेरे पास नहीं है सो मैं नहीं डाल रही हूँ। ऐड फर्स्ट स्क्रीन और लास्ट स्क्रीन हमेशा कैनवा से बना के डालनी चाहिए। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट में करने के लिए एडमिट, कॉपीराइट, नो फाउंड, कम्युनिटी, ये सारी चीजें इसने चेकआउट की, हमें चेकआउट नहीं करनी है। स्केड्यूल, ऑलवेज पोस्ट स्केड्यूल किए बिना, प्लीज 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 मत उसे पोस्ट करना, स्केड्यूल कर दिया। सेव पब्लिश, पब्लिश, प्रीमियर नहीं करना है। जब फर्स्ट वीडियो पोस्ट करो तो प्रीमियर, सीरीज बना रहे हो ना तब इस चीज को प्रीमियर, देन पब्लिक। अब ये वीडियो सही तरीकों से पोस्ट हो गई। क्या हुआ, सही तरीकों से, विथ द ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या करके पोस्ट किया, ऑप्टिमाइज करके इसको मैंने पोस्ट कर दिया। फिर से वही रिपीट चीज कर रही हूँ कि आप लोगों को एक वीडियो मैम पोस्ट, बोलो। मैम ये बीच में ना एक्चुअली फोन आ गया था एक, तो मैं बात करने लगी थी। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? मैं हाँ, देख लूंगी फिर ऑफिस में। ठीक है मैम। मैं बोलूँ ना। ओके, तो ये वीडियो ऑप्टिमाइज होके पोस्ट हो चुका है। अब ये क्या कहाँ दिखेगा, तो इन द यूट्यूब। आपको कहाँ पे दिखेगा, यूट्यूब में। यूट्यूब में आपको परफेक्ट तरीकों से ये दिख जाएगा। यूट्यूब ओपन कर लो, यूट्यूब ओपन करके योर वीडियोस में चले जाओ। ये इसका शेड्यूल नहीं किया मैम, डायरेक्ट पब्लिक करके उसको नहीं नहीं पब्लिश कर नहीं, दिया। स्केड्यूल किया, स्केड्यूल किया, स्केड्यूल किया। और एक प्रॉब्लम क्या आ रही है ना मैम, जब मैं कम्युनिटी डालती हूँ तो वो किसी को दिखते नहीं है कम्युनिटी। क्यों नहीं दिखती? और मैं उससे डाल रही, यूट्यूब से डाल रही हूँ तो कम्युनिटी दिखते नहीं है। वह पोस्टिंग यूट्यूब से करो ही मत मेरी बहन। नहीं, अब तो मैं नहीं करूंगी। तो मतलब हाँ, क्यों नहीं दिख रहे हैं, उसका कुछ रीजन क्या हो सकता है? कुछ सेटिंग में जाना पड़ेगा या फिर हम यहाँ से, जैसे यहाँ एक क्रिएट सेकंड, पोस्ट एक है सेकंड, वहां मैं जाके? वही चेक कर रही हूँ यूट्यूब से। मैंने कभी पोस्टिंग नहीं की ना मैम, तो यूट्यूब से दिखाई देने वाली, हाँ पब्लिक की थी विजिबिलिटी। मैम, हेलो, यस मैम। मैम पब्लिक की आपने, थी। आप स्केड्यूलिंग पे गए थे आपने हम्म स्केड्यूल किया था। हम्म। अच्छा, मैंने स्केड्यूल किया था वाईटी स्टूडियो से, और फिर उसको सीधा ही पोस्ट कर दिया गलती से। बट स्केड्यूल बिना पोस्ट मत करना, हाँ कभी भी ट्रिनिटी ये पे गलत आता है है। ना वहां पे? हाँ,
स्केड्यूल करके ही पोस्ट करना। और दूसरी बात मैम, जब आपकी कम्युनिटी इसलिए नहीं दिखाई देगी कि विजिबिलिटी पब्लिक हो तभी दिखाई देगी। मैं एक वो भी पोस्ट करके दिखा देती हूँ, बट यहाँ से नहीं, वाईटी स्टूडियो से ही। और वाईटी स्टूडियो से ही पोस्ट करना दिखा रही हूँ। चैनल में चले जाएंगे, क्रिएट, क्रिएट अ पोस्ट। पब्लिक यहाँ देख लो, विजिबिलिटी पब्लिक है। मैं क्या लेना चाहती हूँ, टेक्स्ट पोल ले लेती हूँ, क्योंकि इमेज पोल ला लेना मेरे लिए ज्यादा दिक्कत वाला काम है। ठीक है, तो मैं अभी टेक्स्ट पोल एज सच, इमेज पोल ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैम आपने बताया कि हमें दिन के 3 पोस्ट करने हैं ऐसे। नहीं मैम, मैं लिखवा देती नहीं। हूँ, वो गलत ओके। समझा आपने। लिखवा ओके मैम। देती हूँ, मैं लिखवा देती हूँ कौन से टाइम पे क्या करना है। ठीक है मैम। पोस्ट करते टाइम पहले पोस्ट के साइड से स्केड्यूल पोस्ट, 12-15, लोकल, स्केड्यूल, स्केड्यूल करके इसे पोस्ट करना। इस तरह से डायरेक्ट पोस्ट मत कर देना। ओके, स्केड्यूल करने के बाद इसे जब भी होगा तब पोस्ट होगा। स्केड्यूल करके पोस्ट करना, विजिबिलिटी पब्लिक चेक कर लेना। अब कितना गैप करूंगी, अगर मुझे अगर 12:15 बजे अगर करना है, अगर 12:15 में करें तो 15 मिनट का गैप करके कर सकते हैं? 10 मिनट 5 मिनट का गैप भी ओके है मैम, 5 मिनट्स ओके, का गैप भी चले चले। ठीक है। अब मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, पहली पोस्टिंग करनी है, फिर मैं आप लोगों का चेक कर लूंगी। अब कितना क्या पोस्टिंग करना है इस चीज को समझ लो एक बार तो, कि सबसे पहला माई विजिबल है ना, तो क्या क्या चीजें होती है पहले ये समझने की कोशिश करो आप लोग। तो यहाँ पे यूट्यूब, माई हैंडराइटिंग पूरे पूरे दिख रहे हैं सबको? नो मैम। मतलब हैंडराइटिंग अच्छे से दिख रहा है, या फिर डाउनर साइड पे लेना पड़ेगा? मैम नहीं आपका मैम, फेस वाला पिन किया हुआ है, वो फेस वाला वाला है। नहीं किया हुआ है। जिसमें आप लिख रहे हो ना, आप उसको पिन करोगे ना तब हम सबको दिखेगा वो बड़ा में। एक सेकंड, एक हाँ। सेकंड, स्पॉटलाइट। साउंड कम करो। मैम वो सबसे साइड में क्या लिखा है शॉर्ट्स के बगल में? देखो, प्रोडक्ट। फिर से हाँ। बात चीज समझा देती हूँ। यूट्यूब जब चालू करते हो ना, तो ये बात कई लोग कहते हैं रोज पोस्ट करने से ये होता है, सारी बातें गलत है। यूट्यूब में हमेशा वीडियो, दैट इज हम्म। 3 मिनट से बड़े वीडियो होते हैं ना, उसे हम लोग वीडियोस कहते हैं। थ्राइज अ वीक, 3 बार वीक में डालने चाहिए। ठीक है, दैट रिपीट पोस्ट इज अलाउड इन द यूट्यूब। आप ही के चैनल में आप ये रिपीट पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर पोस्ट, जो कम्युनिटी पोस्ट बोलते हो, क्रिएट पोस्ट बोलते हो, थ्राइज अ वीक,
3 बार वीक में डाल डाल रहे हो तो 2 टाइम डालना है, आइदर 6 डेज इन अ वीक। मतलब ये मेडिसिन जैसा है, हो सके तब रोज लो, आइदर एक आध दिन हो सके नहीं लिया तो चल जाएगा। जहां शॉर्ट्स की बात आ रही है, शॉर्ट्स में 6 इन अ वीक क्या होना चाहिए, 6। ऑल है फेसलेस फेस वाले वीडियोस, इसका कोई मायना नहीं है, बट 3 ऐसे होने चाहिए जहां आपकी सेल्फ वॉइस होनी चाहिए, 3 में डब वॉइस चलेगी। 50-50% क्राइटेरिया, 60-40 तक जा सकते हो, इससे ज्यादा कम मत कर देना। मतलब 6 के 6 वीडियोस में एआई हो, या 6 के 6 वीडियो में कई बार होता है ना, मैंने कई लोगों के बोलते हैं कि मैम हमारे वीडियोस तो मैं खुद डालती हूँ, खुद वॉइस ओवर करती हूँ, फिर भी हमारे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। तो भाई कैसे व्यूज आएंगे, क्योंकि सामने वाली पब्लिक है ना, हर चीज मांगती है। रोज एक ही तरीके की सब्जी और रोटी परोस दोगे ना, तो वो लोग नहीं खाएंगे आपकी सब्जी से। पॉडकास्ट वंस अ वीक, दैट इज, यूट्यूब में सबसे ज्यादा जो व्यूज आ जाते हैं ना, वो पॉडकास्ट से आते हैं। फालतू से फालतू पॉडकास्ट पे भी व्यूज आ जाते हैं। सो पॉडकास्ट मैम एकदम। मैम पॉडकास्ट भी आप बताओगे ना कैसे बनाते हैं? हाँ, पॉडकास्टल से बनाते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है पॉडकास्टल। जैसे कैसे आप करें? आप मेगा मैम वहां बैठे हो और मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तभी भी परफेक्ट पॉडकास्टल से पहले वॉइस ओवर शूट कर दिया जाता है, और फिर हम स्टेबल बैठ के 15 मिनट तक हमारा वीडियो शूट किया जाता है। कैसे किया जाता है, पोस्ट से शुरू करके ईच एंड एवरीथिंग मैं ही सिखाऊंगी। आज मैंने आपको लोगों को एक सिंपल कोई भी वीडियो उठा के ऑप्टिमाइज करना, पोस्ट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करके पोस्ट करना है सिखाऊंगी। अब कल कल मैं आप लोगों को एक पोस्ट बनानी जो इमेज पोल भी होगी, और दूसरी हम सीखेंगे कि नॉर्मल पोल कैसे बनाया जाता है। शॉर्ट्स शॉर्ट्स में भी हर एक तरीके के शॉर्ट्स, हर टाइम पे कैसे ट्रेंडिंग म्यूजिक ले, कैसे शॉर्ट्स बनाए, यूट्यूब से ही यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब ऐसी चीज है, इट इज सेंसिटिव एआई का पोर्शन है। सेंसिटिव एआई का पोर्शन मतलब क्या होता है पता है, कि इट इज, यूट्यूब को खुद की अपनी सेंस है। जैसे अपना माइंड चलता है ना, वैसे यूट्यूब का माइंड चलता है। 2 बार एक सॉन्ग को बजाओगे ना, तो उसके बाद उस अकॉर्डिंग उसी सिंगर के सॉन्ग बताता है, मतलब पोर्टफोलियो बिल्डिंग। आपका जो सिस्टम हो गया ना, एक तो पहले जो अनम्यूट करता है ना, तब इस बात को समझो कि आपके घर से आने वाली आवाज दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करती है, इंक्लूडिंग मी। ओके, मैम इट नीचे इज। 60-40 आपने क्या लिखा? मैम 60-40 का रेशियो है, मतलब कि अगर आप एआई वॉइसेस करते हो तब भी 4 वीडियो से ज्यादा नहीं, और सेल्फ मेरी तरह का, मुझे मेरी आवाज इतनी अच्छी लगती है ना, मैं बोलना चालू करती हूँ तो बंद ही नहीं होती हूँ, मेरी डॉटर भी यही बोलती है। तो इट इज 4, फिर 2 वीडियोस तो मुझे एआई वाले डालने ही चाहिए, आइदर कि आपका शॉर्ट का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा और इफेक्ट भी कम हो जाती है डियर। तो इट इज 50-50 इज नॉर्मल। एक सही कंडीशन क्या है, 50-50%। पर अगर थोड़ा सा मेरे जैसे हो तो 60-40 तक जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। कम से कम 2 वीडियो कहीं ना कहीं मैम सैंपल। हम्म। जब शॉर्ट्स डालते हैं तो उसमें गाना भी डालना होता है जो बहुत मतलब मिनिमम होता है। अपना आवाज चाहे एआई का आवाज डाल के उसमें कोई गाना भी डालना पड़ता है क्या? हाँ, इट इज ट्रेंडिंग म्यूजिक, वो एआई में गिना जाता है मैम। ट्रेंडिंग जैसे मैम आप देखो, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ट्रेंडिंग म्यूजिक कहाँ से डालते हैं। 1 सेकंड के लिए वेट कर लो, उसे एआई में हिस्सा गिनेंगे। ओके, माई स्क्रीन इज विजिबल इन द 1 मिनट। हम्म। कई लोग क्या करते हैं, डांस के वीडियो बनाते हैं, पर फिर शुरू हो गए तो सीधा सीधा यहाँ यूट्यूब चार्ट। हमें पता है, ये हमें सही से बताएगा। इट इज स्टैंडिंग म्यूजिक लेने का सही तरीका यह है, यूट्यूब म्यूजिक चार्ट। मैं इसमें गई और यहां से व्यू चार्ट किया। अब इस हफ्ते के बेसिकली कौन से अच्छे सॉन्ग है। अब देखो स्टेबल सॉन्ग है, अब कुछ न्यू एंट्री है, ये न्यू एंट्री है। ये चिंकारी चिंकारी 1 नंबर डाउन गया है, ये कोई सैयारा का सॉन्ग था जो 3 नंबर अप गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 90% यहां से उठाया और प्ले लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि ये घर कब आओगे, अब 26 जनवरी आई थी तो घर कब आओगे वो चलेगा ही चलेगा। फिर धुरंधर का कितने टाइम से टाइटल ट्रैक उसका चल रहा है,
यहाँ से उठाते हैं और डाल देते हैं, पर भाई इसका भी रेशियो है। इसको 4 टाइम इस म्यूजिक को यूज किया ना, तो 2 टाइम आपको आपकी आवाज या किसी भी तरीके की मैन्युपुलेट आवाज होनी ही चाहिए। ओके मैम। तो सॉन्ग डालो या एआई वॉइस डालो, वो एक सिमिलर चीज हो जाती है, पर वो आप वीकली 4 से ज्यादा नहीं डाल सकते। राइट है। मैम जैसे आपने बोला ये सब बताया कि वीडियो का ये पोर्शन इतना डालना है, तो ये सब चीजें हमें डालनी है, मतलब वीडियो भी डालनी है, पोस्ट भी डालना है, शॉर्ट भी डालना है और पॉडकास्ट भी डालना है, चारों पैरेलल डलेंगे और ही डलेंगे। पैरेलल लगेंगे, और मैम हर रोज प्रेरणा ये सब डालने नहीं बैठते। यस हर मैम। रोज सुबह उठ के इतना काम कर सकते हो, इट्स कांट पॉसिबल फॉर मी। मैं भी वर्किंग हूँ उस तरह, आप भी वर्किंग हो डियर, तो हम सब ये नहीं करते। महीने में एक ही दिन यूट्यूब को लेकर बैठते हैं सुबह से शाम तक। एक संडे निकाल ओके। लेते हैं ना, तो सुबह से शाम तक उसको स्केड्यूल करके रख देते हैं, वो पूरे महीने अपने आप करेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंसिटिव एआई, वो खुद ही अपने आप ही सारा चीज करता रहेगा, और सारे तो व्यू मैम। ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ करके देगा। या वीक में वंस, डेली यूट्यूब में ओके सुबह मैम। उठो और काम करो, व्हाट्सएप में सुबह उठो और काम करो ना, ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। इस तरीके से आप अपना ग्रोथ नहीं कर सकते। ओके। और मैम टाइमिंग का कैसे, जैसे हाँ वो मैम वीडियो बता का रही हूँ, उसके टाइमिंग। पॉडकास्ट बाद का का भी लिखवा ही कैसे? रही हूँ, आज लिखवा ही ओके। दूंगी। ठीक है। ओके। ओके। चलिए फिर। हाँ, नहीं, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जैसे हम लोग पॉडकास्ट जो करते हैं, वो किसी किसी को बैठाते हैं या फिर किसी से क्वेश्चन आंसर, तो हम अभी तो हमें तो आता नहीं है, तो हम पॉडकास्ट कैसे करेंगे? हाँ, वहीं पे मैं भी आ रही थी मैडम। तो हमारे शॉर्ट्स के बाद पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट में क्या होता है कि यहाँ बैठे हुए 90% लोगों को पॉडकास्ट करना नहीं आता है। फिर अगर मैंने सिखा दिया कि चलो पॉडकास्ट कर लो, तो घर में अगर कोई भी होगा ना, तो एज सच अगर कोई किसी के फैमिली में कोई मेंबर्स है, तो वो लोग ज्यादातर रेडी नहीं होते हैं पॉडकास्ट करने के लिए। तो पहला एआई जनरेटेड पॉडकास्ट आता है, जहां पे दोनों इन्फ्लुएंसर बात करें, बट दोनों इट विल बी एआई जनरेटेड। पर मैम आपने तो बताया है कि कभी भी कोई भी हिस्सा 50% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तब जाके हम लोगों ने प्रेयर क्लासेस में एक शुरुआत की थी, यही शुरुआत कि अपनी बैच में 15 बच्चे हैं, इस बैच में तो ज्यादा है, 20 बच्चे हैं। तो 20 में से दो हिस्से लगा देते हैं, प्रेरणा और मेघा। अब दोनों एक ही जगह से है, बिलोंग करते हैं यूएई कंट्री से। तो दोनों को अपने अपने घर में बिठा के उन दोनों का पॉडकास्ट करा देते हैं, किसी भी तरीके का। ऐसे इन द पास्ट सिम्मी, अंजू, फिर रितिका और मेघशा, इन लोगों ने खुद पॉडकास्ट किया हुआ है, हमारी ओर से किया था। तो दैट इज, वो लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इस तरह से सिखाया था। किसी भी दो इंसान ले लो, यहाँ पे मनीषा और सलोनी, दैट्स दोनों बहुत ही अच्छा इंस्टा चलाते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड इंस्टा? क्या क्या डिफिकल्टी है यूट्यूब में, और इंस्टाग्राम में कितना जल्दी उनका ग्रोथ हुआ था। कितने पॉडकास्ट कर सकते हैं ऐसे दो लोग? हजारों पॉडकास्ट कर सकते हैं, और इस पॉडकास्ट की कहीं ना कहीं व्यूज भी कितने ज्यादा आ जाएंगे दोनों के। तो सिमिलर नीश वाले लोगों को इकट्ठा करके, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे सामने ही रूबी मैम बैठे हैं, या मेरे सामने ही पूजा शर्मा बैठी हुई होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है। ठीक है। दैट इज एक एप्लीकेशन होती है, दोनों अपने अपने घर में ही बैठे होते हैं, कुछ बोले बिना भी बैठे रहे ना, मुंह हिलाते रहे, तभी भी पॉडकास्ट हो सकता है। वो करने का तरीका हम सिखाएंगे। लाइव जाना कॉमन बात है, ये सबको आता है। फेसबुक पे हजारों बार लाइव जा चुके होते हैं। ओके। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। एक, मेरे हैंडराइटिंग बहुत अच्छे है, तो अगर मेरे हैंडराइटिंग में भी कोई दिक्कत आ रही हो ना, तभी भी मुझे बताना। 1 सेकंड हो। હા હા પણ પપ્પા નથી આવ્યા, વિરલ કે સ્તુતિ કોઈ જ નથી આવ્યું. ओके। हेलो मैम। टाइमिंग ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब में किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए? यूट्यूब का टाइमिंग के अकॉर्डिंग हर किसी का टाइम अलग होता है। जैसे कि वीडियो का टाइमिंग अलग होता है, पोस्ट पोस्ट करने का टाइमिंग अलग होता है, शॉर्ट्स पोस्ट करने का टाइमिंग अलग होता है, पॉडकास्ट पोस्ट करने का टाइम अलग होता है, लाइव पोस्ट करने का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो हर किसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, संडे का दिन हुआ, हमने सारे वीडियोस को स्केड्यूल कर दिया, टाइमिंग देख लिया कि इसी टाइमिंग पे मुझे इस चीज को। हेलो, कथा પૂરી થવાય છે, તમે આવી જાઓ છો?
પપ્પાનો ફોન આવ્યો હતો એટલે. ઓકે. तो एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे पोस्ट हमेशा इन द मॉर्निंग या इन द नाइट डालनी चाहिए। मिडल के टाइम में पोस्ट की स्केड्यूलिंग का कोई मायना नहीं होता। शॉर्ट्स का एक यूनिवर्सल टाइम होता है, अगर हमें कभी भी समझ में नहीं आता है ना, तो 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, ये यूनिवर्सल टाइमिंग है। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आना, शाम के टाइम पे डाल दिया, या फिर छोड़ दो कि ये टाइमिंग पे नहीं डाला। और अगर मुझे अपना शॉर्ट्स वायरल भी करना है तो यू हैव टू, ये सबसे बेस्ट है। ओके। पॉडकास्ट का कोई मैम टाइम। पीएम, हाँ। पीएम 6 PM 7 PM। हाँ, रात को 12 बजे। ओके। ये शाम के टाइम का है, 6, 7, 8, हाँ, 11, शाम 12। शाम शाम IST। हाँ। इस तरह से यूएई में भी उसी का, यूएई पर वही टाइमिंग गिना जाएगा उनको। अगर देखो, फोकस आपने जिस कंट्री को फोकस किया है, ये मैं कल चैप्टर चलाऊंगी। अगर मैंने यूएई को फोकस किया है, ठीक है, और फिर मैं IST टाइम पे पोस्टिंग करती हूँ तो वो गलत है। अब मैंने यूएसए को फोकस किया है, ठीक है, तो तब उनके यहाँ 6 बज के रात को जितने बजते हैं ना, तब जाके उस टाइम पे पोस्टिंग करना चाहिए। हमने यूएसए चैनल पहले बनाना सिखाया है, यूएई चैनल पहले बनाना। और यहाँ से जनरेटेड जो रेवेन्यू आता है ना, वो बहुत ज्यादा आता है। तो वहां पे रात के 12 बजे डालना मतलब हमारे दिन के 12 बजे का स्केड्यूल करना, तो वहां रात को 12 बजे दिखाई देगा। तो जो टाइम आप स्केड्यूल कर रहे हो ना, वो टाइम को बहुत समझ के चलना कि आपकी चैनल की नीश कहाँ की है। अंडरस्टूड? ये बात को समझ में आ गई आप लोगों को कि आपकी चैनल कहाँ की है, यूएसए की है या यूएई की है या इंडिया की है। मतलब उस टाइम को, IST टाइम को उस अकॉर्डिंग गिन के पोस्टिंग करना। अब कल इन सभी पोस्टिंग का टाइमिंग दिखाऊंगी। आज एक बार ऑप्टिमाइज करके, जितने भी लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ बैठे हो ना, रिकॉर्डिंग आई विल बी पोस्ट। मुझे कहीं किसी के एनिवर्सरी में जाना है, जाके आके पोस्ट कर दूंगी ये रात तक। तो उसके बाद आप लोग चैनल पे पोस्टिंग कर देना। चैनल पे पोस्टिंग करने के बाद अ, मुझे शेयर कर देना। शेयर करने के बाद कल हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि किस टाइम पे पोस्टिंग करने से, मोटिवेशन की चैनल है तो किस टाइम पे पोस्ट करनी है, प्रोडक्ट सेलिंग की चैनल है तो किस टाइम पे, एजुकेशन की चैनल है तो किस टाइम पे पोस्टिंग करनी चाहिए, जैसी चीजें हम कल के दिन में पढ़ेंगे। बताइए आज का सेशन में क्या क्वेरी आई? सुजीता, सुजीता, यस मैम। हाँ हैशटैग किससे धन्यवाद। लिखने चाहिए डियर? चैट जीपीटी मैम। हाँ, चैट जीपीटी से। अब इसके बाद कल के दिन में मैं यूनिवर्सल हैशटैग भी सिखाऊंगी। क्या बोल सिखाऊंगी? यूनिवर्सल। हेमाली, अभी न्यू रूल्स आया है मीडिया चैनल चलाने के लिए, वी नीड लाइसेंस ऑल्सो। नहीं मैम, मीडिया चैनल चलाने के लिए लाइसेंस कब चाहिए? जब चीजें मोनिटाइज हो जाए। यहां से पहले पर मैम, अगर आप मीडिया चैनल जैसे कोई भी चीज चला रहे हो ना, तो एक सीधा सा मैं तो आप लोगों को रास्ता बता देती हूँ कि जैसे तन्हा मैम का प्रोडक्ट सेलिंग का है, तो क्या कर देना, MSME में एक बार रजिस्टर कर देना। क्या खर्च आता है? 100 रुपीज। अरे हम पानी पूरी खाते हैं तो इससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो ये खर्च करके तो कोई भी, जब कोई आपके सर पे बर्डन नहीं रहेगा। मीडिया चैनल सबसे अच्छी चलती है, बहुत मस्त। मैंने भी अपना खुद का इन्फ्लुएंसर बना, वेरी सर। परसों के दिन तक बन के रेडी होगा। दैट इज, वहां पे सारा का सारा सब कुछ बताया है, हर रोज न्यूज। और मैम वहां पे, दैट इज न्यूज का मतलब सही तरीकों से अगर मैं बताने जाऊं ना, दिस माय वे ऑफ, इट इज गॉसिपिंग चैनल, जहां पे आप किसी भी न्यूज, एक चीज को पकड़ के उस पे अच्छी खासी गॉसिप बना के डाल दो। और मैम उसमें भी इन्फ्लुएंसर से डला हुआ, यहां तक कि हेमाली मैम आपकी सोच बहुत अच्छी है। अभी हाँ, आज तक, फिर इंडिया टाइम्स, सभी ने अपने इन्फ्लुएंसर एआई से बनाए हैं, सभी ने। और कितना व्यूज आ रहा है आप लोग देख रहे हो ना, भर भर के। तो यस, दैट इज गुड, बहुत अच्छा है। ये काम करना ही चाहिए, क्योंकि ये चलने वाली चीज है। ठीक है। एक तो बच्चों की चैनल तो चलेगी, मीडिया चैनल पे गॉसिप, किसी भी एक चीज को पकड़ के बैठ जाओ, बस बात खत्म। चलने हेलो ही मैम। वाली चीजें हैं। मैम हाँ। मैं आर्ट बनाती हूँ मैम, तो मुझे आर्ट से रिलेटेड वीडियो डालना है, तो फिर क्या करना होगा मैम? कीवर्ड में क्या डालना होगा? आज के रिलेटेड मतलब मैम? आर्ट मैम, ART आर्ट, आर्ट। आर्ट, आर्ट। तो मैम चैट जीपीटी को पूछो कि कौन सा आर्ट बना रहे हो डियर आप। मैम आर्ट एंड क्राफ्ट बनाती हूँ मैम। हाँ, तो उसे चैट जीपीटी को पूछो कि आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दे दे मुझे।
ओके। तो वो तुरंत दे देगा आपको। ठीक है। और वो हम्म। सारे कैसे होंगे और ऑप्टिमाइज। मैम आपने बोला था सेटिंग में बता दूंगी क्या क्या डालना है मैम, तो मैंने अभी तक पहले एक डाल। वीडियो अपलोड करने के बाद डियर सेटिंग होती है मेरी बहन। मैम वो सेटिंग नहीं मैम, ये स्टूडियो का सेटिंग मैम। वाईटी स्टूडियो का। वो तो मैंने अगले वीडियो, इससे आगे के वीडियो में क्या क्या चीजें डालनी है वो बता दी है डियर। और कीवर्ड सब में चेंज रहेगा मैम, हाँ। जिसके लिए जो डालना है। नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। एक यूनिवर्सल कीवर्ड्स भी आते हैं कि जो हम डालें ना तो वीडियो कुछ हद तक चल ही जाती है। वो यूनिवर्सल कीवर्ड मैं कल लिखाऊंगी। बट कुछ तो अपने आर्ट के अकॉर्डिंग या अपनी जो नीश है उसके अकॉर्डिंग डालने ही चाहिए। ओके। ठीक है। पहले एक वीडियो हेलो। डालो। आज के दिन इतना काम करो। मैं हो सके ना तो रेडी होते होते ये वीडियो अपलोड करके जाती हूँ, सो आप लोगों को दिक्कत कम आएगी शायद से, होपफुली। आई विल ट्राई, मैं ये ट्राई करती हूँ। ठीक है। Yeah. Ma'am, one more note. If there is someone who doesn't want to show their face on in social, like on social media platforms, हम्म। then what can they do देखो, with this चार live तरीके हैं call, फेसलेस चीजें बनाने का। पहला podcast? सबसे कॉमन तरीका, इन्फ्लुएंसर बना दो। एक इन्फ्लुएंसर परमानेंट बना के रखो जो आपका काम करता रहे। या फिर नीश ऐसे पकड़ो, बच्चों की चैनल हो गई, न्यूज चैनल हो गई, Hmm. गेमिंग चैनल हो गई, ऐसी नीश पकड़ो जहां अपना फेस ना दिखाना पड़े। डांस की वीडियो अपलोड करता हुआ चैनल बना दो। अगर आपको No, ma'am. For live calls and podcast, दैट इज one should इन्फ्लुएंसर मैम। show their जैसे face. मैंने अपना खुद का एक इन्फ्लुएंसर बना के रखा है कि वो हर एक जगह पे तो, Hmm. और वो अपनी पहचान होनी चाहिए। Okay. वो Hmm. सबसे अच्छा तरीका है कि सुजीता मुझे तो कहीं पे मेरा फेस नहीं दिखाना। ये भी एक, मैं मुझे पता है ये तरीका क्या है। ये तरीका क्या है कि पहले लोग फेस नहीं दिखाते, फिर फेस रिवीलिंग का पैसा बहुत सारी कॉलम वगैरह करते हैं। तो ये सही तरीका है, तो उसके लिए इन्फ्लुएंसर बेस्ट वे। ठीक है। मैम, वो बच्चों वाला जो मोशन वीडियो बनाना था, हम्म। वो भी हमें कब सीखेंगे हम लोग? जैसे कैनवा पे हमने सीखा कि कैसे नहीं, स्टोरी। कैनवा पे नहीं। वो हम लोग सीखेंगे तीसरे चैप्टर में। कल एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद कल टाइम लिखाऊंगी, यूनिवर्सल हैशटैग्स दिखाऊंगी, पोस्ट बनाना सिखाऊंगी। परसों के दिन जो शॉर्ट्स सिखाऊंगी ना, वो शॉर्ट्स में यस, माय चैनल नेम इज मैम, 8 चैनल है। पर आपको जो फॉलो करनी है ना, वो प्रेयर डिजिटल क्लासेस फॉलो करनी है, जहां पे मेरे सारे वीडियोस मेरे खुद के हैं, मेरे अलावा किसी का भी वीडियोस नहीं है। ऐसे प्रेयर क्लासेस में हर एक टीचर का वीडियो रहता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा है। फिर एनिमल के एक चैनल है जो मैम कह रही है ना, ऐसे मोशन कार्टून्स बनाते हैं हम। ऐसी बहुत सारी चैनल्स हैं। ठीक है। बट आपको ये Ma'am, फॉलो। मोशन कंट्रोल वीडियो बनाने के लिए क्लिंग एआई, उसके मोशन बिना कंट्रोल लाइक वीडियो बनाने के लिए सबसे बेहतरीन यूट्यूब, मेरे हिस्से से। सॉरी मैम, क्या यूट्यूब। बताया आपने? मैम का क्वेश्चन ये था कि मोशन जैसे ABCD वाला वीडियो हो गया, या कोई भी हाथ नहीं, छोटा हाथ। पोएम्स वगैरह। हाँ, तो उसके लिए वो वीडियो बनाने के लिए सबसे अच्छा AI टूल्स तो मेरे हिस्से से तो मैं खुद यूट्यूब को कहूंगी। फिर मेटा, फिर पिकवर्स, फिर फिल्मोरा, फिर क्लिंग, फिर हेल्यू AI, फिर VU3, फिर सोरा। मैम, इसे लिखा दीजिएगा ना। हाँ, मैं सिखाऊंगी ना नहीं ईच नहीं, एंड एवरी। लिखा दीजिएगा। ऐप लिखा दीजिएगा, कौन सा ऐप से हम लोग बनाते हैं, हाँ, क्योंकि ऐप तो याद नहीं रहेगा इसलिए। ये याद दिलाना कि मैम ये लिखवाओ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत स्पीड से भाग रही जाती हूँ कई बार, हो जाता है मेरे हाँ, से। ये ना ऐप लिखवा मैम दीजिएगा कि इफ आई इससे हम लोग। वांट टू हम्म। बोलो। मैम इफ आई वांट टू like create or generate this dance videos, हम्म। then also YouTube is good. हाँ, 110%। यूट्यूब एंड VU3। और मैम आपका तो कोई चाइल्ड है तो एज सच की वो तो कितना जेमिनी फ्री देता है। आपका भी, आपकी बच्ची है छोटी सी, Hmm. Hmm. है ना, मेरे नॉलेज से। Yeah. तो एज पर गवर्नमेंट, UAE गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, वो उन्हें जेमिनी और VU3 फ्री देता है, तो क्यों फिर खर्च करते हो मैडम जी। Gemini is not free here, ma'am. Like Gemini, हाँ, it फ्री gives है, only like UAE में फ्री limited है। access. कैसे करते हैं VPN से मैं सिखाऊंगी, मैं Okay, okay, yeah, ma'am. क्योंकि हाँ, बहुत सारे, एक सेकंड हो, मैं हस्बैंड का कॉल है। Gemini, हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ हाँ, सुजीता, 2 मिनट्स। ऊपर ऊपर yeah. है। स्तुति क्लास में बका।
एक सेकंड खोलो। नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। वेट अ मिनट, मैं डोर ओपन करके आई। ఏం రావట్లేదు. हेलो। ओके, कहाँ थे हम? हेलो। आप वो बता रहे हेलो थे कि मैम। मेल में हाँ VO3 और गूगल जेमिनी फ्री होता है हाँ, वो बच्चों मैं के लिए। करा दूंगी, आप लोगों को सिखा दूंगी। मोशन कंट्रोल वीडियोस के लिए आप मैम इन हाँ, यूएई। वहां तक मैम मैं आई ट्राई टू मेक